हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीषा मोबे क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का 2025 का जो सिलेबस दे रखा है। वैसे तो स्टूडेंट हमने पिछली कक्षाओं में चैप्टर फर्स्ट ठोस प्रवस्था में पढ़ा है, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग एमपी बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर फर्स्ट विलियन को दे रखा है। ठीक है, पहले तो हम चैप्टर फर्स्ट का जो दे रखा है विलियन, उसका हम सारांश देखेंगे कि विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो दे रखा है इसमें विलियन तथा विलियन के प्रकार। तो विलियन क्या होता है, विलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है, विलियन कहलाता है। जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक क्या होता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, विलियन। विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद दे रखा है विलियन, जिसको मैंने शॉर्ट नोट बनाया है इसका सारांश को, कि विलियन क्या होता है। विलियन का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक क्या होता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वो विलियन कहलाता है। तो विलियन को कितने भागों में डिवाइड गया, दो भागों में बांटा गया है, विलायक और विलेय। विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, विलायक और विलेय। विलायक को हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं, विलेय को बी से, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, और विलेय को सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि हमने क्या लिया, एक पात्र लिया, एक पात्र में इसमें क्या जो दे रखे जल के कण लिए, जल के कण को क्या बोलते हैं, हम विलायक बोलते हैं। और जो नमक के कण या शक्कर के कण लिया जाता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जिसकी अधिक मात्रा होती है वो क्या कहलाता है, आपका विलायक कहलाता है। और जिसकी कम मात्रा रहती है वो क्या कहलाता है, आपका विलेय पदार्थ। कहने का मतलब है जिसमें घुलने की क्षमता होती है, जिसमें घुलने की क्षमता होती है वो विलेय कहलाता है, और जिसमें घोलने की क्षमता होती है वो विलायक कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। जिसमें से दे रखा है आपका हम इसके लिए लेते हैं कि विलायक की बात करें तो विलायक का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसे ए से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है उसे बी से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अगर हम विलेय का मात्रा की बात करें तो जो वेट होता है उसे ए से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय की मात्रा को हम बी से प्रेजेंट करते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो विलायक का वाष्प दाब ए से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय का वाष्प दाब बी से प्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, विलयन कितने प्रकार का होता है, विलयन दो प्रकार का होता है, तो समांगी और विषमांगी। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, समांगी और विषमांगी। समांगी विलयन और विषमांगी विलयन क्या होता है कि समांगी विलयन वहाँ विलयन जिसमें जो संगठन ये अणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। जैसे कि जल में शक्कर के कण, क्या दे रखा है, जल में शक्कर के कण या नमक के कण, या जल में दूध के मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, वह मिश्रण जिसको हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, समांगी मिश्रण के कण को। जैसे कि हम जल में शक्कर को घोलेंगे तो क्या उसके कण मिक्स हो जाते हैं और उसमें हम देख नहीं सकते। तो कौन से कण है, कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जल में रेत के कण, क्या, जल में रेत कण। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं हम मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम क्या, जो विलयन रहता है, विलयन के जो विलयन में क्या रहता है, विलायक, विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, 1 से, और विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, 1 से 20 से प्रेजेंट कर, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसी प्रकार जो विलयन रहता है, विलयन भी कैसा होता है, द्विअंगी विलयन होता है। कैसा होता है, द्विअंगी विलयन होता है। द्विअंगी विलयन में क्या होता है कि विलयन के पूरे तो प्रकार रहते हैं। समांगी विलयन के अंतर्गत विलयन भी कैसा होता है, दो प्रकार, तीन प्रकार का होता है। वैसे कह सकते हैं पहला द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन में जैसे A+B, जैसे विलेय और विलायक, जिसमें विलेय है आपका नमक और विलायक है आपका पानी। ठीक है, इसमें दो घटक होते हैं इस टाइप से। दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी में क्या होता है, ठीक है, उसमें नमक, शर्करा, पानी, तीन चीज़ हो सकती है, नमक, शक्कर, पानी, मतलब इसके तीन घटक होते हैं। चार अंगी विलयन। चार अंगी विलयन में क्या होता है, जैसे कि नमक, शक्कर, पानी और नींबू का रस। तो क्लियर स्टूडेंट, ये चैप्टर का हमने कुछ बेसिक सारांश दे रखा है जिसको क्लियर किया है। इसके बाद पहले हम विलयन की परिभाषा को देख लेते हैं कि विलयन की परिभाषा क्या होती है। तो विलयन की परिभाषा दे रखा है स्टूडेंट, ये क्लास 12 के लिए दे रखा है, बिल्कुल बेसिक से दे रखा है। हमने बेसिक से पढ़ाएंगे, इसमें अच्छे परसेंट पाने के लिए जो शॉर्ट नोट दे रखा है मेरा, आसानी से आप इसको नोट से बना सकते हैं। इससे बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जाम में लिख सकते हैं।
जैसे कि दे रखा है विलयन, हम विलयन की परिभाषा बात करें तो विलयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं। कि विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या दे रखा है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। क्या कहलाता है, हमारा विलयन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट, विलयन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। वैसे विलयन का मतलब होता है दो पदार्थों का मिश्रण, क्या, दो पदार्थों का मिश्रण, वह समांगी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, समांगी मिश्रण भी हो सकता है, विषमांगी मिश्रण भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक क्या होता है, परिवर्तित किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका विलयन कहलाता है। विलयन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो विलायक और दूसरा क्या होता है, विलेय। क्या होता है विलायक, विलायक का मतलब जिसमें घोलने की क्षमता होती है और विलेय का मतलब जिसमें घुलने की क्षमता होती है। विलायक क्या होता है आपका जल, और विलेय क्या होता है आपका NaCl ले लो या शक्कर ले लो, ठीक है, या चीनी बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद आता है आपका विलायक। विलायक की परिभाषा देखें तो विलायक क्या होता है कि विलायक वहाँ पदार्थ जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है। या उसकी दूसरी परिभाषा बता दूँ आपको कि विलायक ऐसा पदार्थ या अणु है जिसमें अन्य पदार्थ विलेय पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे उदाहरण बता रहा कि पानी को जो सार्वभौमिक रहता है, विलायक का उदाहरण बता, मतलब सबसे अच्छा विलायक का उदाहरण है आपका जल या पानी, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट इतना कि विलायक का मतलब होता है विलायक वहाँ ऐसा अणु जिसमें अन्य पदार्थ अर्थात विलेय को घोलने की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। क्लियर। जिसमें विलेय पदार्थों के घोलने की क्षमता होती है वो विलायक कहलाता है। क्लियर। और उसका उदाहरण है जल, जिसे हम सॉल्वेंट्स कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सॉल्यूट आता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेय, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्लियर स्टूडेंट। अब देखते हैं हम आगे, आई होप आपको विलायक और विलयन दोनों क्लियर हो गए। इसके बाद देखते हैं हम विलेय। विलेय क्या होता है, जो पदार्थ किसी विलायक के में घुल सके उन्हें विलेय कहते हैं। क्या परिभाषा, इजी परिभाषा बताइए बेटा स्टूडेंट आपको, कि दे रखा है कि जो पदार्थ किसी विलायक में घुल सके उन्हें विलेय कहते हैं। क्लियर। उसके बाद उदाहरण लिया हमने कि चीनी या नमक का जल, क्या दे रखा, या चीनी या नमक का जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। चीनी या नमक जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। या चीनी और नमक विलेय है, क्या है, चीनी और नमक क्या है, विलेय, और जल क्या होता है आपका विलायक होता है। जल क्या होता है, विलायक होता है। उसके बाद आता है विलयन के अंतर्गत समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि वह मिश्रण जिसका अर्थ है मिश्रण के सभी भागों के संगठन तथा गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो वह कैसा होता है, समांगी मिश्रण। उसी प्रकार एक विषमांगी मिश्रण रहता है। विषमांगी मिश्रण क्या कहलाता है, जिसमें विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें अलग अलग कणों क्या हो, जिसके अलग अलग पदार्थों या अलग अलग संगठनों से मिलकर बना हो, यह संगठन तथा गुण क्या होता है, असमान हो, वह क्या कहलाता है आपका विषमांगी मिश्रण। कि वहाँ मिश्रण जिसका अर्थ होता है मिश्रण के सभी भागों का संगठन तथा गुण असमान हो, क्या कहलाता है आपका विषमांगी मिश्रण। अगर हम उदाहरण देखें तो जल में रेत के कण, जिसे जल में रेत के कण को घुलते नहीं, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, वो क्या है आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण जल में शक्कर का घोल, जिसे हम हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं कि विलयन के प्रकार रहते हैं। तो विलयन क्या रह सकते हैं, एक अंगी, द्विअंगी और त्रिअंगी हो सकते हैं। तो कभी भी विलयन जो रहता है, विलयन का मतलब होता है मिश्रण जो कभी भी एक अंगी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, द्विअंगी, त्रिअंगी और चारंगी। अगर हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट दे रखा कि द्विअंगी विलयन क्या होता है, जिससे इसमें दो घटक है। क्या दे रखा, दो घटक, जिसमें नमक हो सकता है, पानी हो सकता है। नमक क्या आपका विलेय पदार्थ और पानी क्या होता है आपका विलायक। उसी प्रकार त्रिअंगी विलयन में क्या होता है कि तीन घटक उपस्थित होते हैं, जिसमें नमक है, शर्करा है, उसके बाद दे रखा जल, पानी, ठीक है। तो ये कि नमक और शर्करा आपकी क्या है, विलेय पदार्थ है, और पानी क्या दे रखा आपका विलायक दे रखा। त्रिअंगी विलयन में क्या होता है, चारंगी विलयन में क्या होता है कि चारंगी विलयन में रहता है आपका जैसे नमक, शर्करा, पानी और नींबू का रस, ये क्या आपके चारंगी घटक होता है। क्लियर स्टूडेंट। आपको क्लास समझ आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल
स्टूडेंट इसमें बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा गया है। जो 2025 का जो सिलेबस दे रखा है, जिसमें से हमारा चैप्टर फर्स्ट जो दे रखा है विलियन मतलब सॉल्यूशन दे रखा है। जो चैप्टर फर्स्ट रहता है ठोस प्रवस्था, जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया गया उसको सिलेबस से हटा दिए गए हैं। एमपी बोर्ड का जो सिलेबस दे रखा है वो चैप्टर फर्स्ट विलियन से स्टार्ट किया गया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।